हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये फ्रॉम आर.डी. शर्मा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, हम यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको बताएंगे। अगर बीच में स्किप करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को एक हमारा जो व्यूवर है, एक सब्सक्राइबर है हमारा, उसी का ये डिमांड क्वेश्चन है पर हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कीजिए, कमेंट जरूर करें किस किस तरह का आपको वीडियो, किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आती हैं, इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है गिवन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O दिख रहा है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये उसके बाद O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर ये जो BO दिख रहा है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी ये वाले एंगल दिख रहा है इसका OB क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल, ये जितना एंगल है, ये एंगल बराबर ये एंगल, अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X है, ठीक है। इसी का मतलब होता है कि बाइसेक्ट करने वाला, क्या OB क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ये भी चीज़ क्लियर समझ में आ गया। ऑलरेडी लिखा हुआ OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। वी हैव टू प्रूव सो डैट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू, यानी दिस साइड हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दिए, जैसे इसको ज्वाइन कर दिए, यानी ये AB साइड को AC साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर गिवन में लिख देंगे हम क्या दिया हुआ है कि BO जो है इज दी बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट करने वाला ऑफ एंगल ABC। ये चीज़ मेरे को गिवन है। यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है कि AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है हमारा। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन AC। अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो पॉइंट O दिख रहे हैं सेंटर, इसको ज्वाइन कीजिए यहाँ से, जस्ट लाइक यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पर, और बिल्कुल आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से, बिल्कुल सेम आपको जैसे इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। ये भी चीज़ ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ इस साइड हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं। अगर ये वर्टेक्स से कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसको हमने L कंसीडर कर लेना है, इसको M कंसीडर कर लेना है और इसको हमने N कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ज्वाइन AC AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, आपका CN इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BL इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये चीज़ हमने लिख लिया, ये स्टेटमेंट जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो चीज़ हमने आराम से लिख लिया। आगे इसको हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये एंगल और ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले, हमारा पहला टारगेट, आवर फर्स्ट टारगेट इज दैट कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सर AB इक्वल टू AC, यानी ये साइड और ये साइड कैसे इक्वल करोगे। तो देखो बच्चों, हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन पर्पस क्या, हम कैसे इसको AB को AC के इक्वल कर सकते हैं। दरअसल हम जानते हैं कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये कोई कोड है, सपोज दैट दिस इज कोड AB, एक थ्योरम हमने पढ़ा था, दिस इज कोड लाइक CD। अगर ये सेंटर है और इस सेंटर से इस कोड की दूरी लाइक L है और इस सेंटर से ये कोड की जो दूरी है लाइक OM है, यहाँ पर OL है, सेंटर से इस दूरी, अगर ये दूरी आपने बराबर प्रूफ कर दिया, ध्यान रहे, अगर आपने ये दूरी, ये सेंटर से इस कोड की दूरी और इस सेंटर से इस कोड की दूरी, अगर ये जो दूरी है सेंटर से इस कोड की दूरी और इस कोड की दूरी, यानी ये दूरी OL अगर आपने OM बराबर प्रूफ कर दिया तो उस केस पर ये वाले कोड और ये वाले कोड बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर हमको AB को AC के इक्वल करना है, AB बराबर AC बराबर BC अगर हम प्रूफ कर लेते हैं, मान लो, इसमें कोई हर्जा तो थोड़ी है, अगर AB इक्वल टू AC करना है, अगर हमने तीनों कर दिया तो क्या दिक्कत है। अगर हम कर देते हैं तो उसके लिए हमको एक चीज़ करना पड़ेगा। ये जो OM दिख रहे हैं, ये जो सेंटर से इस कोड की दूरी है, सेंटर से इस कोड की दूरी है, सेंटर से इस कोड की दूरी, ये जो
सेंटर से इस कोड की जो दूरी है OM, ये सेंटर से ये जो दूरी ON, ये सेंटर से ये जो दूरी OL, अगर ये तीनों जो डिस्टेंस अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक ये जो तीनों कोड है AB BC AC उस केस में हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक आपको आप थ्योरम हम आपको थ्योरम आप पढ़ सकते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा शायद। तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट इज़ दैट कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करेंगे। ध्यान रहे हमने क्या बोला, हमने हमारा पहला टारगेट क्या है, हमने बताया कि ये ON, ये OM और ये OL, ये तीनों इक्वल करेंगे। अब तीनों इक्वल तभी कर सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। अब ये वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, एंगल 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 और ये OB आपका कॉमन साइड, यानी एंगल एंगल साइड के मुताबिक हो जाएगा हमारा आराम से क्लियर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABO लिख दिए, NBO एंड ट्रायंगल आपका MBO, ये चीज़ लिख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है एंगल BNO बराबर एंगल BMO। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, क्या है, कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल, एंगल NBO बराबर एंगल MBO। ये कहाँ से आया, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है हमारा। क्यों बोल रहा है गिवन, क्या, OB इज द बाइसेक्टर, तो यहाँ एक तरह से ये क्या है, गिवन है। अरे ये बाइसेक्टर है तभी ना ये एंगल इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद OB जो है और OB आपका ये जो है कॉमन साइड है। ध्यान रहे ये दोनों कॉमन साइड है। अब ये साइड कॉमन हो गया, ठीक है, इक्वल है, OB इक्वल टू OB। तो यहाँ पर ट्रायंगल NBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBO। कैसे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। अब ध्यान रखना, जब हमने ये दो ट्रायंगल को हमने कन्ग्रुएंट कर लिया तो ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ON, और ये एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड OM है। तो ये जो ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम बाय CPCTC के मुताबिक कहते हैं कि जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ON बराबर OM। ध्यान रहे ये हमने फर्स्ट लेटर N लिया, यहाँ पर लास्ट लेटर O लिया, तो ON। यहाँ पर भी वही चीज़, फर्स्ट लेटर देखा जाए तो M है, यहाँ लास्ट लेटर O है, OM। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाले इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। ये कहाँ से आया, तो बाय CPCTC, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने के बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गए हमारे, ON इक्वल टू M। अब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे। तो नाउ इधर आ जाते हैं, नाउ इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल जगह का थोड़ा सा कमी है, ट्रायंगल AOL हो गया और एक हो जाएगा आपका BOM। अब ध्यान दीजिएगा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखा जाए तो एंगल ALO बराबर एंगल OMB। ये देखा जाए तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90। तो कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किए, अच्छा से लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल AOL और एंगल BOM कहाँ से आया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा ये जो OA है रेडिया और OB जो रेडिया है, ये आपस में जो रेडियस है इक्वल है।
यानी ओ ए जो है वो बराबर है ओ बी के, क्या है, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई। ध्यान रहे यहाँ पर एंगल साइड के मुताबिक ये जो ट्रायंगल है ए ओ एल वो आपका कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ एम, किस मुताबिक, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। वीडियो पे लाइक भी कर दें स्टूडेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं है तो सो अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो देखा जाए तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाले जो डिस्टेंस दिख रहा है ओ एल, ये जो डिस्टेंस ओ एल है और ये जो डिस्टेंस आपका ओ एम है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो डिस्टेंस ओ एल है वो क्या होंगे, ओ एम के इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाय CP CT से हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एम के, यानी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। रीज़न लिख दीजिएगा बाय CP CT C, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल। अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 से देखा जाए तो ओ एन बराबर ओ एम के और ओ एम कहीं ना ओ एल के बराबर, इन तीनों साइड आपका इक्वल हो गया, ओ एन बराबर ओ एम और ओ एम बराबर ओ एल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गया तो हम क्या सकते हैं, शो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर आर इक्वल। ये चीज़ हमने ऑलरेडी इस थ्योरम के बारे में पता है कि अगर सेंटर से इस कोड की जो दूरी है, सेंटर से इस कोड की दूरी अगर बराबर हुई तो ये कोड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये दूरी, इस कोड की दूरी, इस पॉइंट से इस कोड की दूरी, इस पॉइंट से इस कोड की दूरी बराबर थी, ये इसलिए तीनों कोड्स आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, क्योंकि इस मंथ में हमको कम से कम 1K सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट और शेयर भी कीजिए। और अगर कुछ चैप्टर का डिस्कशन मतलब दिक्कत है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।